नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ लुक। मैं हूं अभिषेक श्रीवास्तव। बिहार में चुनावी वर्ष है और महज 4-5 महीने बाद चुनाव होने वाला है और इस वक्त सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय अगर बना हुआ है तो वो रोज़गार का है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से बहुत सारी दिक्कतों का हमें सामना करना पड़ा और इसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई दिक्कत का सामना कर रहा था तो वो मज़दूर की बात की जा रही थी, क्योंकि मज़दूर जो बिहार के रहने वाले हैं वो अलग अलग राज्यों में जाके मजदूरी करते हैं, 2 वक्त की रोटी कमाते हैं और वो अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन कोविड-19 की वजह से सारी कंपनियां जब बंद हुई तो किस तरह से वो महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, दिल्ली हो, तमाम जो राज्य हैं जहां लोगों को नौकरियां मिलती हैं, वहां से वो ट्रक में भर के कोई पैदल चल के अपने घर वापस लौट रहा था, यानी कि बिहार लौट रहा था। उस समय कई बिहारियों की अलग अलग राज्यों से जो गए थे मजदूर, उनमें भी उन राज्यों के भी लोग मौजूद थे, लेकिन बिहार से कई जो प्रवासी मजदूर थे उनकी मौत भी हुई पैदल चल के जाने के कारण। इसलिए हम लगातार इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं कि बिहार में जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो व्यवसायी हैं, वो क्यों नहीं एक बड़े स्तर पे इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि बिहार के ही कई व्यवसायी हैं अलग अलग राज्यों में जाकर अपनी कंपनी की स्थापना करते हैं, हज़ारों लोगों को नौकरियां देते हैं और वही बिहारी जो बिहारी एक दूसरे बिहारी के लिए आकर, यानी कि दूसरे बिहारी की कंपनी के लिए आकर दूसरे राज्य में काम करता है, वो आखिर अपने ही राज्य में एक कंपनी का मालिक क्यों नहीं कंपनी सेटअप करता है और क्यों नहीं एक बिहारी जो मजदूरी करने के लिए अलग अलग राज्यों में जाता है वो बिहार में रह के काम क्यों नहीं कर पाता है। इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हम आज पहुंचे हैं राजन श्रीवास्तव के पास। राजन श्रीवास्तव पटना के निवासी हैं, लेकिन अभी गुजरात में अहमदाबाद में इन्होंने अपनी कंपनी खोली हुई है और कई लोगों को वो रोज़गार यहाँ पे मुहैया कराते हैं। उनसे बातचीत करेंगे। राजन जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। थैंक यू सर। सबसे पहला सवाल कि आपने यहाँ पे सेटअप किया है, कई लोगों को नौकरी देते हैं, बिहार में लोग क्यों नहीं बड़े स्तर पर इन्वेस्ट करते हैं, क्यों नहीं कोई इन्वेस्टमेंट प्लान करके और लोगों को रोज़गार देने के बारे में सोचते हैं? काफ़ी बढ़िया सवाल किया आपने, और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि सब लोग, कोई भी ऐसा नहीं है इंसान जो ये चाहे कि मैं अपने घरों से दूर होकर 2000-3000 किलोमीटर दूर रहकर, परिवार से दूर रह कर के और आप काम करो, क्योंकि ठीक है ये कहीं ना कहीं मजबूरी है जैसे बाकी लोगों की होती है। तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ काम करने के पीछे सबसे बड़ा जो मकसद है कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की फैसिलिटी है, हमें हर चीज़ मतलब मुहैया कराया जाता है, हमें ना बिजली की दिक्कत है, 24 घंटे बिजली रहती है यहाँ पे, और बाकी भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जो संसाधन है, जो भी हम काम करते हैं उससे रिलेटेड जो भी चीज़ चाहिए होता है हमें ईजिली प्रोवाइड हो जाता है यहाँ पे। दूसरी बात है कि जहाँ तक आपका सवाल रहा कि बिहार में क्यों नहीं करते, तो मैं समझता हूँ कि हर बिहारी को ये पता होगा कि सब लोग करना चाहते हैं वहाँ पे, क्योंकि हम यहाँ रह करके यहाँ के लोकल लोगों को भी काम देते हैं। हमारे यहाँ के बहुत सारे 80% लोग हैं जो लेबर क्लास के, जो यहाँ पे आकर के, और बिहार के 80% लोग आपके यहाँ एम्प्लॉय हैं? हाँ, मेरे यहाँ पे भी, और यहाँ पे जितने भी सारे हैं मैन्युफैक्चरर, सब जगह कम से कम समझ लो आपकी 60-80% बिहार से ही हैं, बिहार और यूपी के मोस्टली। हम काम वहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ सरकार ऐसी कोई सुविधा मुझे नहीं दिखती कि सरकार के तरफ से कोई ऐसा फोरम बनाया हो, प्लेटफॉर्म बनाया हो जहाँ पे सरकार जो पहल करे कि आप सब लोग दूसरी जगह काम करते हो। सबसे बड़ी बात है सुरक्षा की। आप वहाँ पे एक छोटी सी कंपनी डाल दो, आप वहाँ सुरक्षित नहीं हो। महीने, 2 महीने, 6 महीने के बाद वहाँ के जो लोकल होंगे, जो जहाँ पे भी आप लगाएंगे इंडस्ट्री, वहाँ के लोकल आपसे फिर पैसे मांगेंगे। बहुत तरह की बातें हैं। देखिए, ये बदनामी की चीज़ भी है, लेकिन मैं ये बातें इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक्चुअली में सरकार इस चीज़ों पे जो है ना कभी गंभीर नहीं हुई। अगर वो गंभीर होते और हमें सुरक्षा देती तो हम ज़रूर काम करते वहाँ पे, क्योंकि किसी को भी पसंद नहीं है कि आप इतने दूर जाओ और काम करो, फैमिली से दूर रहो आप। तो जी, और भी इसके बारे में बातचीत करेंगे। सबसे पहले बता दीजिए किस तरह क्या चीज़ मैन्युफैक्चर करती है आपकी कंपनी और कितने साल से आप यहाँ गुजरात में स्टार्ट? मैं यहाँ लगभग 5 साल हो गए, 4.5-5 साल हो गए होंगे यहाँ पे।
और मेरा काम यहाँ पे मैं जॉब वर्क करा के एसएस मैन्युफैक्चरिंग करवाता हूँ। एसएस यूटेंसिल्स का बर्तन बनाते हैं मोस्टली हम लोग, और बस यही काम है हमारा। यूटेंसिल्स का जी। आपने कहा कि सबसे बड़ी बात है सुरक्षा को लेके। लगातार नीतीश कुमार को सुशासन बाबू के तौर पे जाना जाता है। क्या लगता है कि सुशासन बाबू को जो टाइटल दिया गया है नीतीश कुमार, उसमें वो फेल हैं क्या? देखिए, फेल और फिट तो वो तो इस बार की चुनाव में उनको मालूम पड़ जाएगा। और मैं भी जाता हूँ वहाँ पे, जब भी चुनाव होता है, मैं कहीं भी रहूँ इंडिया में, मैं वोट देने ज़रूर जाता हूँ। और जहाँ तक रहा सुशासन बाबू की, अगर वो सुशासन बाबू सच में फिट बैठते, हमें नहीं, मतलब पूरे बिहारियों को काफ़ी उम्मीद थी उनसे। जैसे वो हमेशा कोसते हैं कि जब वो चुनकर आए तो लोगों को बहुत उम्मीद थी, ऐसा नहीं, उन्होंने काम करा है, लेकिन वो काम इसलिए दिख रहा है हमें क्योंकि उससे पहले कुछ हुआ ही नहीं था। तो पहले कुछ भी नहीं हुआ, ना से हाँ से ही, बस यही बात हो गई है, समझ गया ना। और जैसे लालू यादव जी, उनके परिवार वाले जो भी 15 साल राज किए, ठीक है, मैं मानता हूँ, जैसे वो कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ, जो भी हुआ, लेकिन आपने ये पूरा 15 साल कंप्लीट करा है, तो आपने इस 15 सालों में क्या किया? वाकई आप के बीच में जाए, पब्लिक के बीच में जाएं, आप बताएं, रोड बनाने के अलावा आपने क्या किया? वो भी बहुत सारे रोड आज भी मतलब स्थिति खराब है। आप पिछले साल के देख लें, वहाँ पे ड्रेनेज का कोई सिस्टम ही नहीं है, सारा फेल हो गया। उप मुख्यमंत्री जो हैं वो खुद घर में फंस गए थे, उनको रेस्क्यू करके निकाला गया। एक दिन के बारिश से जलजमा हो चुका पटना। जी बिल्कुल। और हमारे चूँकि घर ही है पटना में, तो लास्ट टाइम हमारा घर खुद भी जो है डूब गया था, काफ़ी परेशानी हुई थी। और तो जब भी कुछ ऐसा होता है तो हमें सारी न्यूज़ मिलते रहते हैं घर से, कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि वो उनको सुशासन बाबू कहे या फिर ऐसा कुछ एकदम फ्रेम में फिट बैठते हो। इस बार जनता का मिजाज शायद बदला हुआ है। क्या लगता है आपको राजन जी कि सरकार को सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए? अगर किसी इंडस्ट्रीज को बुलाना है अपने राज्य में, वो इनविटेशन दे, या फिर ये ऐलान करे कि जो भी हमारे राज्य के दूसरे राज्यों में जाकर इन्वेस्ट कर रहे हैं और इंडस्ट्री लगा रहे हैं, वो वापस अपने राज्य आएँ और इंडस्ट्री लगाएं, तो सबसे ज़्यादा वो कौन सी बात ऐसी करेंगे जिससे कि जो व्यवसायी हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे? देखिए, सबसे पहले तो उनको एक ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए जिसमें एक ऐसा मतलब सारे लोगों को वो जोड़े, जितने भी बिजनेसमैन हैं। जैसे विदेशों में जैसे हमारे जाते हैं फाइनेंस मिनिस्टर या फिर जो भी हो, तो वो जैसा मीटिंग एक होता है जहाँ पे सब लोगों को बुलाया जाता है, सबके प्रॉब्लम्स को सुना जाता है, आपको कौन सी सुविधा चाहिए जो आप वहाँ काम कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ इंडस्ट्री लगाने के पीछे तो मुझे नहीं लगता कि 10% भी गवर्नमेंट ने आज तक कोई भी हो बिहार में किसी ने भी काम कराओ इंडस्ट्री। इसलिए हम पीछे हैं। हमारे आदमी जितने भी होते हैं लेबर, वो सब मेहनती होते हैं। आप कंपेरिजन किसी भी स्टेट के लोगों से कर ले, आप अपने लोग काफ़ी मेहनती होते हैं, नॉलेज तो होता ही है, और नॉलेज है इसलिए लोग दूसरी जगह काम कर रहे हैं, लोगों को काम दे रहे हैं। बेरोजगारी इतनी बड़ी है, आप क्यों नहीं अपने लोगों को बुलाकर अपने स्टेट में काम दें? ये राजन, जो आपने कहा कि लोग हमारे यहाँ के बहुत मेहनती होते हैं, इसका एक बड़ा एग्जाम्पल है कि आज जो लेबर चले गए हैं बिहार वापस, यूपी, झारखंड, आज जिस राज्य में मैन्युफैक्चरिंग का काम होता था वो ठप हो चुका है। जी बिल्कुल। और इनफैक्ट यहाँ पे भी बहुत सारी रोलिंग मिल जो भी है, जैसे हमारा जो भी सीट वगैरह आता है स्टील का, वो सारे लोग मतलब बंद पड़े हैं। और बिल्कुल आप समझ लें कि 10% भी काम नहीं हो रहा है। और इसके पीछे सिर्फ एक ही रीज़न है, लेबर की कमी, क्योंकि आदमी है नहीं, लोगों के बंद पड़े हैं दुकान, जिनके भी कारखाने हैं सब बंद पड़े हैं, और जो आए हैं उनसे भी काम कुछ नहीं निकल पा रहा, क्योंकि 10% लोगों में क्या काम निकलेगा। और इस बार का तो जो भी था, हमारा जो सीज़न रहता है 3-4 महीने का, वो सब काफ़ी बेकार गया। ओवर स्टॉक करके हम लोग बैठ गए, और बिल्कुल कोरोना तो चलिए ठीक है इस बार हुआ और काफ़ी इफ़ेक्टिव रहा, और काफ़ी परेशानी हम लोग आज भी झेल रहे हैं। और आज भी मैं तो इसी महीने आया भी, यहाँ पे भी सब कुछ बंद था, तो मैंने स्टार्ट करा है। मेरे पास भी लेबर नहीं है, और परेशानी तो है, काफ़ी परेशानी है जी। और जब इन सब बातों की चर्चा होती है तो एक
आत्मसम्मान की ये बातचीत ज़रूरी होती है, क्योंकि जो लोग घर से निकल के, बिहार से निकल के, अपने परिवार को छोड़ के दूसरे राज्यों में पहुंचते हैं, और कहीं ना कहीं आप बिहार से आके और यहाँ पे सेटअप किए हैं, तो आप स्टेट को जो टैक्स है वो ज़रूर पे करते हैं, राइट? जी बिल्कुल, हम लोग हमारा सब काम ही पूरे पक्के में होता है पूरा जी। तो आत्मसम्मान की मैं बात कर रहा था कि लगातार हम देखते हैं कि कई बार गुजरात की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, तो कोई भी बात होती है बिहारियों को भगाने पे बात आ जाती है, भगाने लगते हैं। इसके बारे में जब चीज़ें होती हैं तो आपको क्या लगता है कि इन सब चीज़ों को हम कैसे लोगों के सामने ये प्रूव कर सकते हैं, इन सब चीज़ों में कैसे कमी ला सकते हैं? देखिए, जहाँ तक रहा बात, ये पहले के कुछ लोग हैं जो जिनके दिमाग में ही ये बैठ गया है कि यहाँ के लोग को मतलब ख़राब ही होते हैं, मतलब किसी किसी के मन में वो सेट हो गया है। जैसे मैं एक रिसेंट बात बता रहा हूँ आपको। मैं एक फ़्लैट के लिए पता करने गया था, तो मुझे लेनी थी, तो उन्होंने पूछा कि आप कहाँ से हो, तो मैंने बताया कि मैं बिहार से हूँ, तो उन्होंने साफ मना ही कर दिया। तो आजकल मतलब आज भी ऐसी सिचुएशन है, ऐसे लोग हैं जिसका देखिए, ख़राब सब जगह ख़राब लोग होते हैं, सब लोग अच्छे लोग भी होते हैं। आप बिल्कुल जजमेंटल हो जाना कि यहाँ के लोग ख़राब ही होते हैं तो उसका कुछ कर नहीं सकते। दूसरी बात रही कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मुझे बहुत बुरा भी लगा था कि लोगों की मेंटालिटी आज तक चेंज नहीं हो पाई है। कहीं ना कहीं इसके पीछे हमारे सिर्फ राजनेताओं के हाथ हैं, जिन्होंने एक ऐसी छाप छोड़ दी है जो आज तक शायद नहीं ख़त्म हो पाया है, और जिसकी वजह से हमें परेशानी आए दिन देखने को मिलते हैं। जी। अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 20 लाख करोड़ का जो ऐलान किया गया, उसमें एमएसएमई के लिए बहुत कहा गया कि राहत की बात है कि उसमें सरकार ने लोन का प्रावधान डाला हुआ है। आप एमएसएमई के अंदर आते हैं, कितना आपको फ़ायदा मिल रहा है और क्या कुछ उसके फ़ायदे आपको लग रहे हैं? देखिए, अभी तक तो इसका अगर देखा जाए तो धरातल पे कुछ भी नहीं है। ज़मीनी हकीकत देखा जाए तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ है अभी तक। आगे देखते हैं क्या है। मैं खुद भी बैंक में भी मेरा IDBI बैंक में है, तो मैं वहाँ गया था, मैं पता भी किया, पर वहाँ उन्होंने बताया कि अभी ऐसी कोई प्रोसेस है नहीं और अभी 1-2 महीने बाद देखेंगे। तो जो भी ऊपर के लोग, जैसे प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया कि MSME के लिए रहेगा और 20 लाख करोड़ का पैकेज और ये वो, मुझे नहीं लगता कि मतलब जो वो कह रहे हैं वो ज़मीन पे नहीं दिख रहा। दूसरी बात, MSME के अंडर मैं भी आता हूँ। मैंने समझ लो कि आप अभी तक मतलब वैसा कुछ नहीं दिखा और हमें तो कोई फ़ायदा है नहीं। और जैसे निर्मला सीतारमन जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी शायद बोला है, ऑन रिकॉर्ड ही है शायद, कि हम लोग प्रोसेस को बहुत इजी करेंगे, इजी क्राइटेरिया करेंगे ताकि लोगों को आसानी से लोन मिल सके, पर ऐसा कुछ दिख नहीं रहा सर। बात तो तक ही रहेगी, बात तो तक ही बस, अभी तक तो है, आगे देखते हैं क्या होता है। अच्छा, क्या लगता है आपको बिहार पॉलिटिक्स में अब चुनाव है, तो मुझे तो लगता है कि एक बड़ा मुद्दा है इंडस्ट्री। आपको क्या लगता है कि इस बार बिहार के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या लगता है आपको? मुझे यही बेरोज़गारी। आप बेरोज़गारी के लिए अगर सही निर्णय नहीं लेंगे, लोगों में ये विश्वास नहीं जता पाएंगे कि ठीक है जो हुआ सो हुआ, हम भी भूल जाते हैं, पर आगे से हम एक ऐसी व्यवस्था करेंगे जिसमें आपको परेशानी ना हो। मैंने खुद देखा था जब ये लॉकडाउन लगा था, लोग 2-2 हज़ार 2,500 किलोमीटर पैदल चल जाना, मतलब रोंगटे खड़े कर देने वाले ऐसे ऐसे सीन हमने देखे, न्यूज़ पे भी देखे, बहुत जगह देखा। तो अभी लोगों के रूह कांप जाते हैं वो उसे सोच कर भी। तो मुझे तो यही लगता है कि अभी लोगों ने मूड बनाया है कि अगर उनका विश्वास अगर आप नहीं जीते तो शायद मुश्किल होगा इस बार। ये भी राजन जी है क्या कि सरकार सिर्फ बातें करे कि या फिर सरकार की बात करे, या फिर अब चुनाव है, अब अलग अलग पार्टियां बात करेंगी, सारी पार्टियां बात करेंगी कि मैं इंडस्ट्री के लिए ये कर दूंगा, ये रोज़गार के लिए मैं ये कर दूंगा। आपको क्या लगता है कि सरकार को वाकई फुटप्रिंट देना चाहिए या फिर सिर्फ ऐसे ही कह देना कि रोज़गार की व्यवस्था करेंगे, कि आप वाकई सरकार जब फुटप्रिंट एक पेश करेगी कि यहाँ कैसे वो रोज़गार देगी, तब जाके लोगों को विश्वास करना चाहिए? देखिए, जनता इस पर काफ़ी जागरूक है और
खास करके ये जो इस बार जो हुआ है बेरोज़गारी का, और जो जितने परेशान हुए लोग पिछले समय ड्रेनेज के सिस्टम को लेकर के, तो इस बार मिजाज तो बदला ही हुआ है। अगर सरकार विश्वास नहीं जीतती है लोगों का, और ये विश्वास दिलाने में अगर सक्षम नहीं है कि वो वाकई कुछ करना चाहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इस बार जो भी होगा चुनाव का रिज़ल्ट काफ़ी डिफरेंट हो सकता है मेरे हिसाब से। क्योंकि जब मैं अभी लॉकडाउन में घर पे था तो लोगों के मिजाज को मैंने परखा, तो उसमें मुझे तो यही दिखा कि इस बार मिजाज बहुत लोगों में आक्रोश है एक्चुअली, कि इस बार तो देखेंगे जैसा होता है वैसा। इस बार विकल्प ढूंढा जाएगा। हाँ, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजन जी। थैंक यू सर। ये थे राजन जी हमारे साथ, उनसे हम बातचीत कर रहे थे। और वाकई जिस तरह से लोग बिहार पहुँचे हैं, जो मज़दूर हैं वो बिहार पहुँचे हैं, और जिस तरह से लगातार सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उनको रोज़गार मुहैया कराया जा रहा है। मैंने ग्राउंड स्तर पे भी रियलिटी आपको दिखाई है कि किस तरह से लोगों का ये कहना है कि वो घर पहुँचे हैं, लेकिन 20-25 दिन हो गए, कईयों को महीनों हो गए घर पहुँचे, लेकिन उनके रोज़गार के लिए व्यवस्था नहीं किया गया है। अगर इक्का दुक्का को रोज़गार मिल गया हो तो वो भी उनके खेमे में एक ऊपर वाले का करिश्मा ही है, लेकिन बड़ा एक तबका है, बड़ी एक संख्या है जिसको अब भी रोज़गार नहीं मिला है, और वो खाने को मोहताज है। अगर आप बात करेंगे कि 5 किलो गेहूँ, 5 किलो चावल, दाल, तो इससे कितना कुछ हो सकता है ये आप खुद समझ सकते हैं। तो राजन जी से हमने खास बातचीत की, और इसमें हम यही समझ पाए कि जो बिहार सरकार है वो अगर व्यवसायियों को सुरक्षा प्रदान करती है, एक बेहतर विकल्प प्रदान करती है, तो व्यवसायियों को बिहार में इन्वेस्ट करने से कोई दिक्कत नहीं होगी। ये लाजमी है, ये मेरा कहना नहीं है, ये राजन जी का भी कहना है, और तमाम जो इंडस्ट्रीज हैं उनके मन में भी होगा। और लगातार सामने भी आती है बात कि अगर मुहैया सही से सरकार के द्वारा अगर सही से साधन मुहैया कराया जाए व्यवसायियों को, तो वो अपने राज्य में ही इंडस्ट्री डाल के लोगों को रोज़गार दे के, और एक जो लोग हैं उनको अपने राज्य में ही रोज़गार मिल सकता है। फ़िलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही। इस बातचीत के बारे में कुछ आप कहना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।